हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वंडरर विद मैप। मैं हूँ आज सिक्किम पे। सिक्किम भारत का नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा हिल स्टेट जो टूरिस्ट स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का ऊंचा पहाड़, नदी, झरना, पहाड़ी रास्ता, हिमालयन व्यू केटुका और छंगू का बर्फीला पहाड़ और ठंडा मौसम लोगों को बहुत ही आकर्षित करते हैं और सिक्किम उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैं आया हूँ कुछ अलग खोज में, जहाँ हम जानेंगे सिक्किम को कल्चर, रिलीजन व्यू से। और मैंने और एक वीडियो बना चुका हूँ सिक्किम में जो पहाड़ी इलाका होता है और उसी में पानी का कितना प्रॉब्लम है, उसका एक वीडियो है मेरा पास ऑलरेडी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। मैं कई महीने से साउथ और नॉर्थ घूम रहा था और मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा जब नॉर्थ इंडिया पे रामानुजन परंपरा का प्रभाव देखा। मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा जब गुरुकुल परंपरा, जिसमें शिष्य गुरु के पास जाके विद्या अर्जन करते हैं और शिक्षा लेते हैं, जीवन, कर्म, कौशल का वैदिक ज्ञान। और ये परंपरा रामानुजन एक दक्षिण भारत का एक वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में समाज सुधारने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। इनका विषय में बातचीत करेंगे। एक गुरु से जिनको हम मिले थे सिक्किम, उनका ही एक आश्रम है यहाँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया गुरुकुल परंपरा और कैसे ये विद्यालय, ये गुरुकुल चलते हैं, क्या क्या काम होता है, कैसे चलते हैं, कैसे यहाँ पे बच्चा लोगों को लाया जाता है। उसी का डिटेल्स आप इस इंटरव्यू में आपको मिलेगा। तो आप प्लीज़ मेरा साथ रहकर ये वीडियो आप अंत तक देखिए। प्रणाम, मैं हूँ प्रसन्नजीत और मैं आज सिक्किम में आया हूँ और यहाँ मैं आया हूँ गुरुकुल में। मेरे साथ है गुरुजी धीराज स्वामी जी। तो आप बताइए थोड़ा आपके बारे में। जी, प्रणाम सभी दर्शकजनों को। गुरुकुल एक प्राचीन पद्धति के अनुसार चलने वाला विद्या का केंद्र होता है और यहाँ पर विशेषतः तो वेदों का अध्ययन, मनन, अनुसंधान होता है। अच्छा, तो यह गुरुकुल वेद के संरक्षण के लिए स्थापित किया है। इस गुरुकुल का नाम श्री रामानुज वैदिक गुरुकुल देवस्थानम है। तो यह गुरुकुल लगभग आज से 3 साल पहले से संचालित होते हुए आ रहा है। अच्छा। तो 5 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था। यही है हमारी जन्मभूमि और हमने थोड़ा अध्ययन के लिए तो 12-13 साल तक तो बनारस और वृंदावन की यात्रा की। फिर उसके बाद आकर के तो अपने में जो था गुरुजनों की कृपा से जो प्राप्त ज्ञान, तो उसी ज्ञान को बांटने के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो यह कार्य शुरू किया हूँ। विद्या तो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात नहीं। फिर भी देखिए अपने घर में जो धन है ना, हमारा धन तो बहुत बड़ा धन है। ये भारतवर्ष तो विश्व गुरु है। तो इस धन का संरक्षण करना चाहिए, इसमें दृष्टिपात होनी चाहिए। तो बाहर का भी धन है, लेकिन बाहर की तुलना में यहाँ का धन का जो महत्व है बहुत बड़ा है। जी, तो मैंने एक्चुअली भ्रमण कर रहा था लास्ट 1 महीना से। फिर मैंने देखा जो हम अयोध्या गया था, बनारस गया था, फिर वहाँ में देखा जो ये गुरु परंपरा होता है, एक आश्रम में उन लोगों का जो गुरु परंपरा से उन लोगों को मिलता है, वो लोग जो ब्रह्मचारी होते हैं। तो यहाँ का पद्धति क्या चल रहा है एक्चुअली? जी, यहाँ भी गुरु परंपरा सही है। अच्छा। तो हम श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित है। तो रामानुज संप्रदाय भारतवर्ष का एक विशिष्ट संप्रदाय है। और यह संप्रदाय तो वेद में जो एक विशिष्ट द्वैत सिद्धांत है, तो वेदांत दर्शन में, वेदांत फिलोसफी में, तो उसके आधार पर चलता है। तो यहाँ हम भी तो उसी के अनुसार यहाँ का जो ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी की आराधना है और विद्यार्थियों का जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, तो उसी के आधार पर करते हैं। साउथ इंडिया में तो रामानुजाचार्य स्वामी जी का जन्म हुआ है। तो बाद में कालांतर में तो वहाँ से कई बड़े बड़े आचार्य उत्तर भारत में आए। तो उन्हीं आचार्यों में एक थे श्री रंगदेशिकाचार्य स्वामी जी। तो आज से लगभग 200 साल पहले। अच्छा। तो वो वृंदावन में आए थे, वृंदावन गोवर्धन में। तो वो बहुत शक्तिशाली थे, वो अलौकिक पुरुष थे। तो उनका प्रभाव देख करके
जैन धर्म के 3 भाई थे। तो लक्ष्मीचंद जैन, राधा कृष्ण जैन और गोविंद जैन। अच्छा। ये तीनों भाई भारत के 7वें धनी व्यक्ति थे। अच्छा। उस समय। हाँ। तो उनके पास बहुत धन था। तो स्वामी जी का जो प्रभाव देख करके सारा धन उनके चरणों में रामानुज जी, रंगदेशिकाचार्य जी। अच्छा। गुरु परंपरा तो अविच्छिन्न परंपरा है। हाँ। अटूट परंपरा। अटूट परंपरा जी, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो गुरु परंपरा तो एक माने रास्ते की तरह है, पाथ है ये। तो भगवान से लेकर के आज हम तक तो वही परंपरा का ज्ञान माने प्राप्त हुआ है। तो उसी ज्ञान को संरक्षण करने के लिए अभी हम भी यही परंपरा में आगे विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम तो ब्रह्मचारी बालक विद्यार्थी आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद संस्कार दिया जाता है। फिर उसके बाद तो सर्वप्रथम यज्ञोपवीत होने के बाद तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है, जो हमारा वैदिक संस्कार में कैसे करते हैं? जैसे कि उपनयन। हाँ, उपनयन संस्कार, उसी का दूसरा नाम यज्ञोपवीत संस्कार है। तो उपनयन संस्कार तो कोई करके आते हैं, कोई यहीं पर करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले संध्या बंदन को पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो संध्या बंदन एक क्रम है। संध्या बंदन के बिना वेद में पारंगतता हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो वेद पढ़ने के लिए सबसे पहले प्राथमिक की आवश्यकता संध्या बंदन है। अच्छा। तो संध्या बंदन में पहले प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके फिर उसके बाद अपना जो तिलक है वो तिलक धारण करके फिर उसके बाद जो मंत्र है तो मंत्र के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। तो शरीर शुद्धि के बाद फिर उसके बाद ये गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का विनियोग पूर्वक ध्यान जप इत्यादि किया जाता है। तो गायत्री मंत्र का एक पावरफुल मंत्र है। तो वेदों का सार है, ये सभी को मालूम है। तो उस मंत्र का अनुसंधान करने से, तो उस मंत्र को अपने हृदय में धारण करने से तो ब्रह्मचर्य जो तेज है वो बढ़ता है। और ब्रह्मचारी में जो मेधा शक्ति है वो भी विकसित होती है। इसीलिए गायत्री मंत्र का यहाँ अनिवार्य रूप में अनुसंधान किया जाता है। तो छोटे छोटे बालकों को तो गायत्री मंत्र का जप कैसे करना, ध्यान कैसे करना, ये बातें पहले हमें यहाँ सिखाते हैं। फिर उसके बाद तो क्लास यहाँ पर चलता है। तो सबसे पहले ये शुक्ल यजुर्वेद जो हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, तो शुक्ल यजुर्वेदों का वेद का अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है। फिर उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, फिर ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। जो ग्रामर तो मैंने मुख्य है, क्योंकि ग्रामर के बिना तो भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है। और संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे गए हैं तो उन वेदों को समझने के लिए, तो उन वेदों के जो तात्पर्य है उसको समझने के लिए तो ग्रामर मैंने व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता है। तो यहाँ पर तो विशिष्ट रूप से मैंने थोड़ा प्रायोरिटी दे करके तो ग्रामर का अध्ययन कराया जाता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद तो यहाँ पर हम एक नीति शास्त्र भी पढ़ाते हैं। तो समाज में कैसे रहना, तो बड़ों से कैसे आचरण करना। गुरुजी, आजकल ये तो मॉडर्न जमाना है जी। तो उसमें थोड़ा मतलब विद्यार्थी लोगों को थोड़ा एकेडमिक क्लास भी करना मतलब जरूरी है, क्योंकि इस जगह में चलने के लिए हम अभी जहाँ में हूँ, तो आप उसके लिए क्या करते हो? यहाँ एकेडमिक क्लास भी चलता है। जैसे अभी यहाँ के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। क्या वो लोग दूसरे कोई स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ है? जी, अभी तो यहाँ पर एफिलेटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी विद्यार्थी आते हैं तो उनका हम परीक्षा का जो दाखिला है, फार्म है, वो बनारस से अथवा पटना से भराते हैं। अच्छा। अभी 9th स्टैंडर्ड का जो है परीक्षा वो दे रहे हैं। तो इससे पहले विद्यार्थी 10वीं कक्षा में पारंगत हासिल किए, अभी 11वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह पढ़ाई यहाँ होती है, लेकिन परीक्षा बनारस में या पटना में होती है। तो उनका ये जो डिग्री है तो डिग्री भी साथ में होना चाहिए। तो एकेडमिक शिक्षा है वो भी साथ में होना चाहिए, हमारा ध्येय है। तो उसके साथ साथ गुरुकुल अध्ययन के साथ साथ है ना, वेदों के अध्ययन के साथ साथ जो अभी डिग्री है वो भी आवश्यक है अभी के समय में। तो ये दोनों बातों को मद्देनजर करके तो इनको एकेडमिक शिक्षा भी यहाँ दिया जाता है, जैसे हिंदी, नेपाली, साहित्य, तो ये न्याय जो तर्क तो पढ़ाने का कितना सारा विद्यार्थी है अभी तो यहाँ पर 30 विद्यार्थी है। 30 विद्यार्थी है। और सबका एज जो आप कितना एज से आप उन लोगों को लाते हो? सबसे बड़े यहाँ पर 22 साल के हैं और सबसे छोटे 8 साल के। 8 साल तो 8 साल से लेकर के माने ऊपर जितने भी हो, लेकिन रुचि होनी चाहिए पढ़ने में। तो विद्यार्थी का क्या है क्वालिफिकेशन? रुचि क्या, चाहे वो माने 90 साल के है क्यों ना हो, पढ़ने की रुचि है, त्वरा है तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है। अच्छा, ये रुचि है यहाँ के लिए एंट्री कराने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। तो जो आप सबसे छोटा हो तो 8 साल का लोग यहाँ में एडमिशन ले सकते हैं? अच्छा। तो 8 साल में क्या होता है कि छोटी से अवस्था से ही बालक को माने डाइवर्ट करना पड़ता है ये आध्यात्मिक मार्ग में। माने तो यहाँ में जब आप जो कोई भी छोटा मतलब बच्चा लोगों को यहाँ में एडमिशन लेते हो तो उसमें कुछ कठिनाई होता है क्या, कि मम्मी पापा उसका पेरेंट्स को समझाना ऐसा कुछ, या फिर पेरेंट्स ही खुद यहाँ में आके एडमिशन दे? अभी तो पहले तो समझाना पड़ता था। तो हम गाँव में जाते तो उनको मैंने कहे थे कि देखिए
ये हमारा भारतवर्ष है, ये वेदों का उत्पत्ति स्थल है, तो वेदों का संरक्षण करना चाहिए। हम नहीं करेंगे, ये बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो कभी कभी अगर घर जाने का मन हो, पेरेंट्स के पास जाने का मन हो, या फिर पेरेंट्स ये में आने का, उस पद्धति मतलब वो उसमें क्या करते जी, वो पेरेंट्स फ़ोन करते हैं हमको, हैं? अच्छा, तो हम यहाँ 15 दिन में अथवा 20 दिन में मतलब वो सब अलाउ है कि पेरेंट्स के allow साथ है। कनेक्शन, जी, वो सब अलाउ है। जी जी, अच्छा, तो 15 दिन में फ़ोन करते हैं क्रम से अब विद्यार्थी। फिर उसके बाद कोई जरूरी काम पड़े तो यहाँ पर गार्जियन आते हैं अथवा हम भेज देते हैं, अच्छा, तो 2-4 दिन रह करके वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर विद्यार्थी साल में एक बार घर जाते हैं, अच्छा, अच्छा, दशहरे के समय में अथवा दीपावली के। तो इस तरह से ये गुरुकुल एक तरफ से देखा जाए तो ये विद्या का केंद्र है और वेदों का एक संरक्षण स्थल। तो ये आश्रम कितना बड़ा है आपका है ना? यहाँ पर हाँ, ये तो 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में आप। शिवानी भवानी रुद्रानी। इस यज्ञकुंड का जो विशेषता, जी तो ये यज्ञकुंड तो गुरुकुल में प्रायतः तो 8 शालाएँ होती है। एक देवशाला मंदिर, फिर उसके बाद छात्रशाला माने हॉस्टल, फिर उसके बाद पाठशाला माने जहाँ स्टडी किया जाता है, जहाँ वेदों का अध्ययन होता है, फिर उसके बाद पाकशाला रसोई घर, फिर उसके बाद अतिथिशाला, फिर उसके बाद आचार्यशाला, फिर उसके बाद गौशाला और अंतिम में यज्ञशाला। अच्छा, तो ये गुरुकुल की अंग के रूप में प्रसिद्ध है। तो उन अंगों के मध्य ये यज्ञशाला एक अंग है, विशिष्ट अंग है। तो यज्ञ वही विष्णु, अच्छा वेद में एक मंत्र है। तो यज्ञ साक्षात भगवान का है। तो जैसे मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, तो उसी तरह से यज्ञ में भी ये यज्ञ का जो दर्शन है वही भगवान का रूप है। मंदिर में मूर्ति होते हैं भगवान की, तो यहाँ पर अग्निदेव के रूप में भगवान प्रतिष्ठित है। और हमारी मान्यता है पूर्वजों की कि गुरुकुल में अग्नि का वास स्थायी रूप में होना चाहिए, अखंड रूप में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी बैठेंगे, उपासना करेंगे, हवन करेंगे, तो उन विद्यार्थी ब्रह्मचारी का जो ब्रह्मचर्य तेज है वो बढ़ेगा। क्योंकि अग्नि तो तेज के प्रतीक है, अग्नि प्रकाश के प्रतीक है। इसलिए विद्यार्थियों का जो ब्रह्मचर्य तेज है, जो ज्ञान है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर अग्नि प्रतिष्ठित है। ये 3 साल से प्रतिष्ठित है और यहाँ अखंड रूप में अग्नि प्रज्वलित है। तो विद्यार्थी समय समय पर यहाँ पर लकड़ी डालते हैं। जब लकड़ी पूरी हो जाती है तो फिर वहाँ से ले आकर के लकड़ी को डालते हैं और सवेरे और शाम को यहाँ विद्यार्थी पंच सूक्त के द्वारा पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, भू सूक्त, नीला सूक्त और विष्णु सूक्त के द्वारा हवन करते हैं। सो 3 साल से ये जो एक अखंडित ऐसे जल रहा है। ये 5 फीट, ये कुंड 5 फीट गहरा था। अच्छा, तो अभी लकड़ी डालते डालते भर गया है। तो फिर बाद में इसके जो वो है ना राख, तो उसको निकाल करके फिर इसमें पुनः लकड़ी डाला जाएगा। अच्छा। आग नहीं बुझेगी, आग नहीं बुझेगी, जैसे यथावत रहेगी। तो इसीलिए ये गुरुकुल का एक विशिष्ट स्थान है। तो कहते हैं कि 12 साल तक अग्नि को अखंडित रूप में जो रहते हैं वो अग्नि सिद्ध हो जाती है। अच्छा, तो अग्नि सिद्ध होने का तात्पर्य कि अग्नि के सामने आप जो भी संकल्प करेंगे तो पूर्ण रूप में पूरी हो जाएगी तत्काल। तो देखिए मंदिर की विशेषता तो वही है कि मंदिर उपासना से चलती है, केवल भौतिक ढांचे से नहीं। तो भौतिक ढांचा जितना भी बड़ा बना लिया जाए, लेकिन वहाँ भक्त नहीं है, भक्त की भावना वहाँ पर प्रस्फुटित नहीं होती है, तो वो मंदिर का महत्व नहीं रहेगा। वो मंदिर शक्तिशाली ऊर्जित नहीं बनेगा। तो मंदिर को शक्तिशाली और ऊर्जित बनाने के लिए भक्तों की भावना की आवश्यकता है। तो भले ही छोटा हो मंदिर, लेकिन वहाँ भक्त जाते हैं तो भगवान को नमन करते हैं, अपनी भावना को समर्पण करते हैं, तो वो विग्रह, वो भगवान का जो मूर्ति है वो शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए मंदिर भक्तों से शक्तिशाली बनता है, भावना से शक्तिशाली बनता है। इसलिए ईश्वर भावना में ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर को तो ये भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं, ये तो जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। इसलिए चैतन्य ईश्वर होते हैं। तो इसी तरह से भावना से यहाँ पर हम प्रतिष्ठा किए हैं। तो 12 साल तक जहाँ अग्नि रहते हैं वो अग्नि सिद्ध हो जाती है। उसके सामने जो भी आकर के मनोकामना करते हैं वो पूर्ण। बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए। जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ आए आप और यहाँ का जो है स्थान, उसके विषय में जिज्ञासा आपके मन में था, तो ये जिज्ञासा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल का जो ब्रह्मचर्य बालक होता है वो लोग अपना काम खुद ही करते हैं, अपना अध्ययन के साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। प्रणाम। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो? गौ सेवा। अच्छा, आप लोग का भोजन हो गया? अच्छा, और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग खेती
अच्छा अच्छा, क्या लगा रहे आप लोग? अच्छा,